शांति। 28 नवंबर भगवान के महावाक्य हैं। उनको हम बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं। इसलिए मुरलियों में बार बार ये शब्द आता है, बाबा ने ऐसे कहा, हम भी यही बोलते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं, देखो रूहानी बाप, तुम रूहानी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप माना सुप्रीम फादर। और कहते हैं जैसे मैं सदैव निराकार हूँ, तुम्हें भी सोल कॉन्शियस होना है, देही अभिमानी होना है, मेरे जैसा बन जाना है। मेरे लिए तो ये शब्द यूज नहीं करेंगे कि भगवान आत्म अभिमानी है, लेकिन तुम देह अभिमान में आते हो तो देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियस तुम्हें बनना है। इससे तुम्हें बहुत खुशी रहेगी, बहुत नशा रहेगा, तुम्हारा योग भी सहज लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जिनको योग में मन भटकता है वो सारा दिन मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, यहाँ बैठी हूँ, ये अभ्यास किया करें। बाबा कह रहे तुम्हें चलते फिरते नशा रहना चाहिए। हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं। गॉड्स यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं। भगवान ने यूनिवर्सिटी खोली है जो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। और पढ़ाई का कुछ लक्ष्य होता है, तो तुम्हारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना है। सदैव ये चित्र अपने सामने रखो, बैज रखो, इसे देखते रहो, इस खुशी में रहो, तो दोनों खुशी रहें। कौन पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान। पढ़ाई से हम क्या बनते हैं? भारत वालों ने क्या गलती की? बाबा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो कल्पवृक्ष है सृष्टि का, ये उल्टा है। इसका बीज मैं हूँ निराकार, मैं क्रिएटर हूँ। इसमें बाकी सभी धर्म हैं, लेकिन भारत वालों ने अपना धर्म भुला दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे तुम भारतवासी, अपने को हिंदू कहलाने लगे। दोनों बातें गड़बड़ हो गई। लक्ष्मी नारायण का राज लाखों वर्ष पहले था, ऐसा कह दिया तो हिस्ट्री कैसे बनेगी? 5000 वर्ष पहले था, अभी तुम जानते हो। और हम सभी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हिंदू कहलाने लगे। भारत का नाम भी हिंदुस्तान रख दिया हिंदू कहलाने के कारण। लेकिन भारत महान देश है जहाँ भगवान आते हैं और जहाँ ये देवी देवता धर्म था। अब वो इधर उधर बहुत धर्मों में चले गए देवी देवता धर्म वाले, लेकिन फिर से मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। तुम घर मुक्ति धाम में जाने का हमेशा प्रयास करते रहे, पर मुक्ति में पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती। तुम्हें पवित्र बनना होगा। पवित्र बनने के लिए गंगाओं में नहाने चले गए, कई नदियों में नहाने चले गए, गौमुख है, आबू में भी है, वहाँ जाते हैं स्नान करने। लेकिन गंगा में नहाने से पाप कैसे कटेंगे? लोग सोचने लगे कि पाप शरीर को हैं तो स्वच्छ हो जाएं, शरीर से पाप करते हैं, पर करती है आत्मा। इसलिए पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर थोड़ा ही कहते हैं। तो ये पाप और पुण्य सब आत्मा से जुड़े हैं। वो लोग तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। शरीर पाप पुण्य कर रहा है, शरीर नहीं कर रहा, शरीर के द्वारा आत्मा करा रही है। तो बाबा तुम सभी को बार बार प्रेरणा देते हैं, बच्चे पवित्र बनना है तुम्हें। पवित्र बन रहे हैं बच्चे। कई बच्चे शिकायत करते हैं, बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, पहले नहीं आते थे। ज्ञान में आने से माया तंग करने लगी, तो क्या ज्ञान में नहीं चलना चाहिए? बाबा कहते हैं, बच्चे तुम युद्ध के मैदान में हो। ज्ञान से पहले तुम्हारी माया से लड़ाई थोड़ा ही थी, अब तुम युद्ध के मैदान में हो। देखो इस ब्रह्मा को भी तूफान आते हैं, सबसे आगे तो ये है। बाबा बच्चों को हल्का करने के लिए कह देते थे, मुझे भी आते हैं, मुझे आते हैं, मुझे अनुभव होता है, तब तो तुम्हें सिखा सकता हूँ ना अच्छी बात। बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि कर्मेंद्रियों से कर्म न हो। पवित्र बनने के लिए
अपनी स्त्री को भी आत्मिक दृष्टि से देखो। तुम ब्रह्मा की संतान हो गए। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, बहुत तंग करती है विकारों के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे उसे भी आत्मिक दृष्टि से देखो, अपना योग बल बढ़ाओ तो तुम इस माया को जीत लोगे। तो बाबा आज बार बार हम सभी को ये अच्छी प्रेरणाएं दे रहे हैं कि तुम्हें माया से घबराना नहीं है। राजयोग बाबा सिखा रहे हैं तुम्हें माया जीत बनाने के लिए। तुम सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेते रहोगे तो माया पर तुम्हारी विजय हो जाएगी, तुम पवित्र हो जाओगे। फिर तुम्हारे सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है। इतनी बड़ी विश्व की राजाई पाने के लिए तुम्हें ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो बाबा सभी बच्चों को धीरज भी दे रहे हैं, बल भी दे रहे हैं और याद दिला रहे हैं तुम ही तो माया को जीतते आए हो। माया से बिल्कुल घबराना नहीं है। ज्ञान लेते रहो, श्रेष्ठ पथ पर चलते रहो तो तुम्हारी दिनों दिन विजय होती जाएगी। तुम महान धर्म के हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें बल दे रहा हूँ, तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ। इसलिए मेरी श्रीमत पर अगर तुम चलते रहोगे तो माया से तुम्हारी कभी हार नहीं होगी। बाबा फिर याद दिलाते हैं मैं तो निराकार हूँ, तो इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, नहीं तो मैं कैसे तुम्हें ज्ञान दूँ। तुम्हारा और मेरा इस समय मिलन होता है। तुम बाबा बाबा करते रहो, मन शिव बाबा, तो खुशी में तुम्हारे रोमांच खड़े होते रहेंगे। ये मिलन मेला हुआ है, वहाँ तो लोग बद्रीनाथ, कहाँ जगन्नाथ, सोमनाथ पैदल यात्रा करते हैं सभी धामों की। तुम्हें तो याद की यात्रा मैंने सिखाई है, तुम्हें पावन बन के घर जाना है। ये मेला आत्मा और परमात्मा का है। उन मेलों से तो तुम मेले होते आए हो, इस मेले से तुम संपूर्ण स्वच्छ बन जाते हो। तो बाबा हम सबको बहुत अच्छी उमंग दिला रहे हैं। वरदान तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा लास्ट सो फास्ट जाने वाले, उड़ता पंछी बनने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो। कई लोग पूछते हैं ना हम लास्ट में आए हैं क्या करें, उत्तर दे रहे हैं बाबा पास जो हो गया है उसको वैराग्य के द्वारा समाप्त करो, उसके बीज को ही समाप्त कर दो, क्योंकि पास्ट का इफेक्ट बहुत रहता है। अमृत वेले से रात तक जो दिनचर्या बाबा ने बना कर दी है उसको एक्यूरेटली पालन करो और मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सदा महादानी बनकर चलो, तो लास्ट पेपर में तुम नंबर 1 चले जाओगे। स्लोगन है वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो आज सारा दिन हम इस नशे में रहेंगे। हमें भगवान पढ़ाते हैं और मैं विजयी रतन हूँ, और अभ्यास करेंगे। सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, तो शक्तियाँ मिलेंगी, पवित्र बनने का बल मिलेगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.